आ चुके, इनको आना था मेरे को लग रहा है। अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर। यस सर। तो हम कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है, पहले ये बताओ कैपेसिटर क्या काम करता स्टोरेज ऑफ चार्ज स्टोर एनर्जी। है? यस, एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, हमें जरूरत क्यों पड़ती है कैपेसिटर को स्टोर कराने की एनर्जी? बताएगा कोई? सर किसी अप्लायंस को इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एट दैट टाइम। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक बार हमने एनर्जी दे दी तो फिर तो कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। अप्लायंस मान लो पंखा है, पंखा चलना शुरू हो गया तो फिर कंटिन्यूअसली लगा के रखने से कोई फायदा होता है क्या? बताएगा कोई? अच्छा चलो, ये बताओ कि जो कंडेंसर होता है वो एसी के लिए यूज होता है कि डीसी करंट के लिए यूज होता है? एसी करंट के लिए या डीसी करंट के लिए? पढ़ एसी के नहीं आए? करंट। डीसी करंट। प्रकृति बोल रही है एसी करंट। और कोई बताएगा? एसी या डीसी? पढ़ के आए हो? सर दोनों डीसी के लिए का यूज। सर एसी करंट डीसी के लिए। पंखे में कौन सी करंट जाती है, एसी या डीसी? एसी सर एसी एसी। जाती है। तो पंखे में कंडेंसर लगा देखा है कि नहीं? यस सर। तो फिर जो कंडेंसर कर, एसी जो करंट होती है हमारी कैसे फ्लो करती है? इस तरह से फ्लो करती है कि नहीं करती एसी करंट? और डीसी यस कैसे सर। करती है? डीसी ऐसे इसी लाइन पे मतलब एक फिक्स वैल्यू रहती है, कम ज्यादा होती रहेगी लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाती है। एसी की हमारी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब में जाती है। लेकिन अब आप एक बात बताओ, मान लो कि हमारा पॉजिटिव था तो हमारे पास करंट था, नेगेटिव में मान लो करंट नहीं है कुछ टाइम के लिए, एक टाइम पे जीरो भी होती है, यहाँ पे जीरो होती है, यहाँ पे जीरो होती है। तो जब जीरो है तब पंखे को कौन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा? सर जो कौन स्टोर कराएगा? एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होती है। कंडेंसर है। जो एनर्जी स्टोर करता है वो हर बार इस टाइम पे, इन टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हम कंडेंसर यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो कंडेंसर कैपेसिटेंस, जिस कंडेंसर का जो बताने का तरीका होता है वो होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू मतलब जितने कितना चार्ज उसने स्टोर किया है डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब मान लो जब दो चार्ज कंडक्टर हैं और उनको हमने जोड़ दिया, दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कंडक्टर थे, तो उनको जब हमने जोड़ दिया तो उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2, यानी कि पहले वाले पे चार्ज प्लस दूसरे वाले पे चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों का कैपेसिटेंस। या फिर Q यहां से क्या कर सकते हैं हम? यहां से क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। यस सर। फर्स्ट कंडक्टर के लिए हमने C1 V1 लिख दिया, सेकंड कंडक्टर C2V2 लिख दिया अपॉन C1 C2। सिमिलरली अगर ड्यूरिंग द चार्जेस, शेयरिंग द चार्जेस, देयर इज सम लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी थी, याद है? यस सर। यस सर। तो जब हमारे चार्ज शेयर हो रहे हैं भाई, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और कोई यहाँ पे बैठा है, आप यहाँ पे जाओ या ये यहाँ पे आए, क्या कुछ एनर्जी का लॉस होगा? यस सर। यस सर। यहाँ से चल के जाओगे ना, यहाँ से आप चल के जाओगे या ये बंदा यहाँ से चल के यहाँ पे आएगा, ये मान लो ए है ये बी है, ए से बी तक जाए या बी से ए तक आए, तो सिमिलरली हमारा चार्ज फ्लो करेगा, ए से बी करे या बी से ए करे, तो कुछ एनर्जी का जो लॉस होगा उसको हमने बताया हाफ सी वी स्क्वायर, यू इनिशियल माइनस के यू फाइनल। तो हाफ सी सी, यहाँ पे क्या सी इक्विवेलेंट रखा गया है। जब हमारे दोनों कंडेंसर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी पढ़ाएंगे वैसे सीरीज पहले कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, C1 प्लस C2। 1/C1 + 2 1/C1 + 1 याद रखो
कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रजिस्टर में ये ऐड होते थे, सिंपल सिंपल ऐड होते थे, Yes, sir. वो तो R1 प्लस R2 होता अगर रेजिस्टेंस होता तो। इन कैपेसिटर है तो यहाँ पे 1/2 C इक्विवेलेंट और नेट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि फाइनल में इनिशियली कितना पोटेंशियल था और फाइनल में कितना हो गया है, उसका स्क्वायर कर दे तो हमारा आ जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोलूं कि ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, या फिर बोलूं कि हीट जनरेट अगर कोई पूछ ले कि हमने इतना चार्ज किसी प्लेट से एक दूसरी प्लेट पे गया है, या फिर चार्ज शेयरिंग के दौरान इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? कंडेंसर आपने देखा होगा, कभी पंखा चलता हुआ बंद हो जाए तो कंडेंसर को अगर आप छुओगे तो कंडेंसर गर्म होता है कि नहीं होता है गर्म? देखा है कभी? Yes, Yes, sir. sir. तो कंडेंसर गर्म होता है, इसका मतलब क्या है? कंडेंसर गर्म होता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी लॉस कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. तो वो एनर्जी क्या है, उसका ये फॉर्मूला आपके सामने रखा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली पैरेलल प्लेट के अभी हम जो पढ़े थे, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर पर आपके में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं बताया उसको। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव, और कुछ डिस्टेंस पे होती है। सिमिलरली अगर हम जैसे हमने देखा था कि कैपेसिटर के दो तरह के कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। अगर सीरीज कनेक्शन करते हैं, सीरीज कनेक्शन क्या करते हैं, तो हमारा पोटेंशियल सबका ऐड हो जाता है। पोटेंशियल अगर ऐड हो गया, मान लो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हमने Q इक्वल टू C भी पढ़ा है। Yes, sir. Yes, sir. हमने पढ़ा है कि Q इक्वल टू मेरा CV होता है, तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q अपॉन C आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. Yes, sir. आएगी। तो यहां से अगर हम बोले कि मान लो तीनों के लिए बात करें तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, इसके लिए 1, इसके लिए 2 ले लो, प्लस Q अपॉन C3। अगर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जितना एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। जितना एक प्लेट पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इस प्लेट पे नेगेटिव क्यू है, इस पे पॉजिटिव क्यू है, इस पे नेगेटिव क्यू है, इस पे पॉजिटिव क्यू है, इस पे नेगेटिव क्यू। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो हमारा इनके पोटेंशियल का भी रेशियो क्या हो जाएगा? यहां से मान लो कि सबका चार्ज सेम है, सबका चार्ज सेम है, तो उसको आप निगलेक्ट भी मार सकते हो कि भाई सब पे चार्ज ही से। अगर हम नेट चार्ज देखो इसमें तो क्या आएगा भाई? नेट चार्ज, अगर इस कैपेसिटर पे मैं नेट चार्ज देखूं, नेट चार्ज तो जीरो ही होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे ही हमारा पोटेंशियल का रेशियो आता है कि इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा? V1 V2 V3। तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 किस रेशियो में होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 और 1/C3। मतलब कैपेसिटेंस का अगर हम उल्टा कर दें तो हमारा रेशियो किसका आ जाता है? पोटेंशियल का। सिमिलरली अगर इन तीनों कैपेसिटर का मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS। CS मतलब इक्विवेलेंट, सीरीज का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या और भी कैपेसिटर होते तो 1/C करके सबको ऐड करते जाते। सिमिलरली होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, सेम टू सेम होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में जो चार्ज होता है पर कैपेसिटर की एक प्लेट पे जो चार्ज होता है वो होता है कैपेसिटेंस के रेशियो। किसके रेशियो में? कैपेसिटेंस। अब ये हो कैसे जाता है? आप देखोगे कि Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3। Q को क्या लिख सकता हूं मैं? अरे हमें पता था Q इक्वल टू क्या है मेरा? CV है ना? तो हर एक की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? हर एक की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? C1 V1 C2 V2 C3 V3। अब आप देखोगे सीरीज कनेक्शन में अपन को याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होता है। आप देखोगे मान लो ये 5 वोल्ट है, तो इस फर्स्ट वाले कैपेसिटर की भी एक प्लेट 5 वोल्ट से कनेक्ट है, एक प्लेट 0 वोल्ट से कनेक्ट है। ये 5 है, मान लो ये 0 है, 0 वोल्ट से कनेक्ट है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। तो सेकंड वाले की भी एक प्लेट 5 से है, एक प्लेट 0 से है, थर्ड वाले की भी एक प्लेट 5 से एक प्लेट 0 से है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर हमारा सेम है, इसीलिए हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है इसका, C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर और भी आगे होते तो सबको सिंपली ऐड कर देते। तो अपन को एक चीज समझ में आई कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और आगे अगर और ज्यादा हो तो सबको ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसमें करते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और डॉट डॉट आगे की बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Okay. अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने देखा कि कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मान लो कैपेसिटर की दो प्लेट है, आपने कभी कंडेंसर खोल के देखा है क्या? किसी ने देखा है कंडेंसर? सर वैसे देखा, खोल के नहीं देखा। नहीं, खोल के कभी आप कोई खराब कंडेंसर खोल के देखिएगा, उसमें दो प्लेट्स ही होती हैं, उसके बीच में एक मटेरियल सा भरा होता है, सफेद सफेद बुरादा टाइप का, सफेद Yes, सफेद sir. बुरादा टाइप का। तो वो करता क्या है, वो एक्चुअली में होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से फील्ड को तो पास होने देगा, फील्ड को पास होने देगा, लेकिन चार्ज को पास नहीं होने देगा। फील्ड को पास होने देगा, लेकिन चार्ज को पास नहीं होने देगा। अब करेगा क्या वो, हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, हमारे कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल, कैपेसिटर को बढ़ा देता है। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है। अब देखो जरा क्या बोलना चाहता है। अब देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्लेट ऑन ईच प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बी Q, देन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट इज A। तब हमारा E का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा आपको याद हो तो हमने पैरेलल प्लेट वाला ये वाली प्लेट्स किया था, क्वेश्चन किए थे कि जैसे मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, किसी एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था कि नहीं? Yes, sir. होता था। सिमिलरली यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे, ये मेरा कोई कैपेसिटर है, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। अब एक बात बताओ, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, होती कि नहीं होती है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes. पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, इसमें एंटर करेंगे। Sir. याद है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे करके मान लो Positive. है ये प्लेट 2 है, तो इस ये क्या होगा मेरा E1। और अच्छा इसमें क्या करता है, एंटर करता है, क्या इस नेगेटिव प्लेट के लिए भी E2 की डायरेक्शन यही होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? Sir. दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा भाई, नेट क्या E1 Plus प्लस E2. E1 plus E2. एक प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हमें पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 2 एप्सिलॉन Epsilon. इसके कारण क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नेट। कोई दिक्कत किसी को भाई? हाँ? यहाँ No, तक sir. सिग्मा क्या था भाई, सिग्मा क्या था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा सिग्मा क्या था मेरा, Surface क्यू अपॉन charges. क्यू अपॉन ए, मतलब कितना चार्ज है कितने सरफेस पे है। तो मैं ई नेट को क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. अपन को एक चीज और बताती कि जो पोटेंशियल होता था मेरा E इक्वल टू क्या होता था, डीवी ओवर डी आर होता था। Sir. अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो क्या V इक्वल टू मेरा E इंटू डी होगा। E इंटू डी मतलब स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ये हमारा D है मान लो, Yes, हमने sir. D, ये क्या ये लिख सकता हूँ इसको। तो हमें पता है कि E इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी है, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या है मेरी, E की वैल्यू डालेगा यहाँ से
हाँ सही, सिग्मा चलो ये यहाँ से डालो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब सिग्मा की वैल्यू हमें पता है कितना है, क्यू अपॉन ए। क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू इसकी जगह पे लिख दो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक इस फॉर्मूले तक? No, sir. यहाँ पर डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, वो है मेरा v। अब अपन को एक चीज फॉर्मूला v पता चल गया और ई पता चल गया, दोनों चीजें पता चल गई किसके बीच में, दो प्लेट्स के बीच में। कोई दिक्कत यहां तक? No, No. sir. अपन को पता था फॉर्मूला कि Q इक्वल टू सी वी होता है, अपन को C निकालना है, तो C क्या होगा, Q Q अपॉन upon V। Q को चेंज नहीं करेंगे, V की वैल्यू हमने निकाली है Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, ए D एप्सिलॉन नॉट ऊपर डी D. इक्वल टू सी। ये फॉर्मूला हमारा कैपेसिटर का होता है। बात समझ में आ रही है कैसे हुआ है ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। अब जब कैपेसिटर को हम किसी दो प्लेट्स के बीच में लगा देते हैं तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, जो कैपेसिटर होता कैपेसिटेंस होता है उसका के टाइम्स, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, के क्या है, यहाँ पे लिखा है इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर की प्लेट है, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, तो उसका जो कैपेसिटर है, मान लो फाइनल कैपेसिटर क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस जो था ना, उसका के टाइम्स, जितना डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी उतनी टाइम बढ़ जाए। सिमिलरली अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस के लिए भरा है, फॉर एग्जांपल ये कोई कैपेसिटर है, हमने इतनी डिस्टेंस में भरा भरा बस इतनी डिस्टेंस में हमने वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया। ये मान लो कैपेसिटर की वन प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तब क्या होगा, मान लो इसकी डिस्टेंस टी है, ये टोटल डिस्टेंस डी थी, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी माइनस के टी प्लस इसका क्या है के अपॉन टी, डी माइनस के टी प्लस, सॉरी के अपॉन टी बोला हूं, टी अपॉन के, डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के फॉर्मूला होता है इसका। अब अपन को एक चीज पता है कि प्लेट्स के बीच में हमें वो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है कि नहीं होता है एफ इक्वल टू। Yes, sir. sir. हमें चार्ज पता है कि मान लो क्यू है, ई पता है हमने, ई हमने निकाला था, क्या है हमारा ई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए सॉरी। तो क्यू हमें पता है, ई क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? अच्छा ये क्या था, ये इसकी बात अगर हम करें तो कहाँ गया, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू क्यों आया है, कोई बताएगा टू क्यों आया है? फोर्स, अब देखो ये दो प्लेट हैं, मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी चार्ज रखा तो ये इसको धक्का मारेगा, अगर ये पॉजिटिव है ये इसको धक्का मारेगा और ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा, तो क्या इसके ऊपर दो दो फोर्स लगेंगे? Yes, sir. लेकिन होगा क्या, ठीक है, यहां से ये समझ में यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, E का फॉर्मूले दो फॉर्मूले बन गए। कोई दिक्कत यहां तक को तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, अब हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, बेटा ड्राइव करवाने में, इसमें ड्राइव करने में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ड्राइव का टाइम है नहीं अभी। तो फॉर्मूला याद रखो बस, F इक्वल टू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा को हमने क्यू अपॉन ए पुट कर दिया, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा की जगह पे क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट करोगे तो क्यू स्क्वायर ऊपर रह गया, ए स्क्वायर क्या था नीचे था,
भाई ए स्क्वायर ए ऊपर है, ए स्क्वायर नीचे आ गया, तो ए से एक ए कट गया, एक नीचे रह गया। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इक्वल टू सी भी रख दिया, क्यू इक्वल टू सी भी रख दिया, और यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट को भी रिप्लेस कर दिया उस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया सी वी स्क्वायर अपॉन 2d आल्सो। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी, अगर किसी प्लेट पे एनर्जी डेंसिटी हमें निकालनी है, तो ये होता है जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, यू अपॉन यू पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम होगी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी वाला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर हुआ यस है सर। भाई? यस सर। ठीक। अब हमारा आता है एनर्जी स्टोर्ड। वो तो क्या था? एनर्जी डेंसिटी था। टोटल एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अब Q इक्वल टू सी वी वाले फॉर्मूले से जो चीजें दी हैं उनको रखेंगे, जो चीजें नहीं दी है उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लो हमें Q और V दे रखा है, Q और V दे रखा है, यहाँ से C को हटा देंगे, C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाँ, Q अपॉन V। C की जगह पे हमने Q अपॉन V पुट कर दिया, हाफ इंटू Q अपॉन V इंटू वी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ये बी कट गया, तो हाफ क्यू वी बचा, हाफ क्यू वी बचा कि नहीं बचा? सिमिलरली हमारा क्यू वी में से वी हटाना है, तो यहां से वी इक्वल टू क्या पुट कर दो? वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, या वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी कर दोगे, ऊपर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन सी आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ हैंड रेस करें और वेट करें अपनी बारी का, ठीक है?
बेटा किसी को स्क्रीन नहीं, किसी को दिक्कत आ रही है स्क्रीन विजुअल होने में? No, sir. नो सर। नो सर। हिमांशु पाल बेटा, हो सकता है आपके साइड साइड में नेटवर्क का इश्यू हो। अगर मेरे साइड में होता तो बाकी लोगों को भी नहीं दिखती, तो हो सकता है आपके साइड में इश्यू होगा ये। ठीक है, तो आंसर बताया सबसे पहले राजकुमारी। विच ऑप्शन इज करेक्ट आज राजकुमारी? सेजल, सर बी। आरुषि, ए। बताएं आप। आरुषि, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अच्छा, प्रीति संधू, ए ऑप्शन। विच ऑप्शन बेटा? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। नेहा कुमारी, सर ए ऑप्शन। ओके। हर्ष बेटा, आप बताएं आंसर आपका। Sir, A. ए ऑप्शन, ओके। हरीश कुमार, सर ए। ओके। अच्छा, एक बात हैंड डाउन कर रहा हूं मैं सबकी। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया? ए हैंड हैंड रेज करो ए ऑप्शन वाले, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लग रहा है ऐसे पूछने में। 11 12 बच्चों का ए ऑप्शन, 13 14 15, हाँ लमसम 15 बच्चों का ए आया है। बी कितने लोगों का आया है? बी बी ऑप्शन वाले हैंड रेज करें, बी ऑप्शन वाले। बी ऑप्शन जितने भी लोगों का आया है हैंड रेज करें। बी एक बच्चे का आया है। अच्छा, सी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? सी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? हैंड रेज करें बेटा एक बार। सी ऑप्शन किसी का नहीं आया? ठीक है। डी ऑप्शन कितने लोगों का आया? डी, ठीक है। अब अपन लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हो सकता है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड। देखो 3 कैपेसिटर हैं जिनका मान लो कि सी है, तीनों का वैल्यू सेम दे रखी है। 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड। C1 C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड दे रखा है उसने। उसने बोला है आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। यानी कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रोफैराड। अब बट उसने ये नहीं बताया है कि किस कनेक्शन में रखें हम इसको, सीरीज रखें, पैरेलल रखें या किसी कॉम्बिनेशन में रखें। तो देखो उसने ऑप्शंस को देखते हैं पहले हम। कनेक्टिंग 2 सीरीज एंड 2 पैरेलल है, 1 पैरेलल है, 2 पैरेलल 1 सीरीज है। ठीक, अब एक बात बताओ कि सॉरी बच्चों, कि मेरे एक कैपेसिटर 4 का है और रिजल्टेंट आ रहा है 6 माइक्रोफैराड। क्या पैरेलल में कनेक्ट करने से ऐसा हो सकता है कभी? कॉमन सेंस। पैरेलल में कनेक्ट No. करेंगे तो क्या आता है मेरा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू आता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। पैरेलल में Sir, series में नहीं होगा। पैरेलल में तो हो ही नहीं सकता, पैरेलल में नहीं हो सकता मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? एक तो सी और डी। सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सर जो फॉर्मूला आपने लिखा था सीरीज का नहीं था। यस सर, वो ओ सीरीज सॉरी का था, सॉरी सॉरी पैरेलल सॉरी, का मैंने उल्टा C1 उल्टा उल्टा बता दिया, उल्टा बता दिया। यस यस यस, सही कह रहे हो आप। कहाँ गया भाई? ठीक है, तो देखो अब मैंने मान लो मैंने सीरीज, हाँ सॉरी, सीरीज में अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो उसमें क्या होगा? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो सीरीज का इस फॉर्मूले से जो भी होगा आंसर वो लेस देन 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes. यस भी आंसर सर। होगा लेस देन 4 आएगा। हमारा आंसर है 6। मतलब सीरीज से काम नहीं बन सकता। अब देखते हैं जरा कॉम्बिनेशन से। जैसे इसने बोला 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल, 2 सीरीज में लगा के देखो। 2 सीरीज एंड 1 पैरेलल, 2 सीरीज में अगर मैंने लगा दिए, मान लो ये 2 सीरीज में लगा दिए और 1 लगा दिया पैरेलल, ठीक है। और तो इसका क्या होगा? मान लो 4 है, ये भी 4 है, तीनों 4 4 है ना, यस सर। यस सर। तीनों 4 4 हैं।
क्योंकि ये भी फोर, अरे यार ये हट क्यों जाता है, यहाँ से हटाता ही नहीं। यहाँ बना लेता हूँ। देखो ये भी फोर है, ये भी फोर है, और ये भी फोर। अब जरा इक्विवेलेंट निकालो जरा। हिट एंड ट्रायल मेथड है बेटा, ये हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है। तो देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा, 2/4, यानी कि 1/2 होगा कि नहीं होगा, 1/2। यस सर। Yes, sir. 1/2 मतलब सी इक्विवेलेंट मेरा आएगा 2 2। अब ये 2 आ गया, सी इक्विवेलेंट क्या आएगा मेरा, 2 आएगा। ये मेरा 2 आ गया, और ये कैसे है, पैरेलल। Parallel. इन दोनों का Parallel. मेरा 2 आ गया। तो क्या बना सकता हूं इसको ऐसे, और ये मेरा 2 आ गया है, और ये कितना है मेरा 4। अब ये कैसे है, पैरेलल है। पैरेलल C1 है तो plus क्या होगा, C2 पैरेलल है तो क्या होगा, 2 सी plus इक्विवेलेंट A इक्वल plus टू C star. 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6 6। 6. यही तो हमारा आंसर था। तो ऑप्शन Yes. कैसे, कौन सा है ऑप्शन ए। A A. अब देखो आपको ए ऑप्शन क्यों दिया गया है, इसका भी सोचने वाली बात है कि इस ए ऑप्शन को सबसे लास्ट में भी दे सकता था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना चाहो, ऑप्शन से करना चाहो, तो आप पहले हिट एंड ट्रायल में ही आंसर तक पहुंच जाओ। इसीलिए ये आपको दे रखा है। बात समझ में आ रही है yes sir Yes, sir. कि पहले हिट एंड ट्रायल में आप ऑप्शन से ऑप्शन लगाओ, मतलब मेथड। क्योंकि अगर आप हिट एंड ट्रायल देखोगे तो बहुत सारे हिट एंड ट्रायल हो सकते, 3-4 तो हो ही सकते हैं एटलीस्ट। इसीलिए आपको सबसे पहले में दे दिया है कि बच्चा क्या करे कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में उसका। ठीक है, yes इस टाइप sir के Yes, क्वेश्चन sir. कभी भी आए तो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करके देखना होता है। ठीक है, अब अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट उस क्वेश्चन पे। अब जरा ये क्वेश्चन करो।
अंशी गाल्टा, आंसर बताओ बेटा। बी ऑप्शन। ओके, हाँ मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सबके। ऑप्शन ए कितने लोगों का आया है? ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करें। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, प्रकृति का ऑप्शन डी आया है। ऑप्शन बी कितने लोगों का आया है? ऑप्शन बी 11 लोगों का। 11-12, मतलब 10-12 लोग ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? यार कुछ बोलोगे? क्या कर रहे हैं बाकी लोग? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। क्या कर रहे हैं बाकी लोग? अच्छा, प्रीति का 8:9 आया। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं भाई। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। A parallel plate capacitor having a cross-sectional area A। इनिशियली कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पता नहीं क्यों, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनिशियली इसका एरिया ए है, और क्या है, डी डिस्टेंस है इसके बीच में, और इसके बीच में एयर भरी हुई है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? चीटिंग कर लो। So A कैपेसिटर epsilon naught कैपेसिटेंस का upon फॉर्मूला क्या है? सी एप्सिलॉन, सॉरी, क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट so A ए epsilon A naught upon D. डी, एप्सिलॉन नॉट ए डी, क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है भाई, अपन को ये पता चल गया। अब इसमें क्या किया, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दी। कितने में? D/2 में। नाउ नाउ क्या किया इसने, मान लो वही डिस्टेंस है, ये D है पूरी, आधे में उसने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। इसको थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ ना। इतने में ये कितनी डिस्टेंस है? D/2, यानी कि क्या दे रखा है? T इक्वल टू दे रखा है D/2। आ रही बात समझ में? Yes. यस सर। यस सर। और K की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? K की वैल्यू 4। फोर। K की वैल्यू 4 दे रखी है। जरा फॉर्मूला देखो, क्या था फॉर्मूला हमारा? C का फॉर्मूला क्या था? C डैश बोल दो चाहे इसको। C डैश क्या होगा हमारा? कोई बताएगा फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस माइनस E टी प्लस प्लस टी अपॉन T अपॉन K। क्या यही K। फॉर्मूला है? यस सर। ठीक है, अब जरा देखो, एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, यस कोई सर। दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक किसी को? No, sir. No, अब sir. एप्सिलॉन नॉट नो ए सर। नहीं रहेगा ऊपर। डी क्या है मेरा? डी तो डी है। टी क्या है मेरा? D/2 प्लस टी क्या है मेरा? D/2 इंटू के क्या है मेरा? 4। 4. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. देखो यहाँ से क्या आएगा, सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अच्छा अब देखो जरा, ऊपर से डी कॉमन ले लूं, यहाँ से डी कॉमन ले लूं, यस सर। डी ले लिया, तो क्या बचा? 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/8। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. 1 माइनस 1/2 प्लस 1/8। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/8, 8 एलसीएम ले लूं, तो यहां से क्या आ जाएगा? यस। 8 प्लस 4 प्लस, सॉरी ये तो माइनस है ना, ये तो माइनस है ना 1/2, तो 8 माइनस 4 प्लस 1 कितना आएगा? 4 प्लस 1 5, 5/8 आएगा कि नहीं आएगा नीचे? No, यस सर। यस बोलो भाई। सर। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू 1 अपॉन 5/8, तो क्या 8/5 हो जाएगा ये?
तो 8/5। अब देखो जरा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी हमने कुछ देखा था क्या? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, क्या इसको मैं सी लिख सकता? यस सर। Yes, sir. सी डैश अपॉन सी की वैल्यू क्या आ रही है? 8/5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका कि नहीं चमका? ऑप्शन बी Yes, sir. सर। क्लियर है? Yes. ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन को सितंबर 2020 का। The capacitance of a parallel plate capacitor with air medium is 6 microfarad. With the introduction of dielectric medium, the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of the medium is epsilon naught। ये तो मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 × 10⁻²। ये तो हमें पहले से ही पता थी, पर ठीक है बता दिया था उसने। उसने क्या पूछा है? क्या परमिटिविटी। पूछा उसने? के की वैल्यू पूछी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कितने लोगों का ऑप्शन ए आया है? ऑप्शन ए, प्रीति बनियाल का ऑप्शन ए आया है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3 लोगों का ऑप्शन बी आया है, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भी आया है कुछ लोगों का। ऑप्शन डी, ठीक है। अब जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन को एक चीज देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। मान लो कि C1 सी दे रखा है इनिशियली, इनिशियली मतलब C0 दे रखा है हमारा एयर में कितना 6 माइक्रो, और जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर लिया है तब कैपेसिटेंस कितना हो रहा है? मान लो कि सी डैश कितना है 30 माइक्रोफैराड। अपन ने अभी एक फॉर्मूला देखा था कि हमारा जो सी डैश है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। भाई अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा देते थे तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। ये पढ़े थे अभी हम थोड़ी देर पहले, यस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो बस हो गया क्वेश्चन। सी डैश कितना है मेरा 30 के इंटू, और ये कितना है 6 के, कितना हो गया 5। हुआ कि नहीं हुआ 5? Yes, यस sir. यस Yes, sir. क्या हुआ बेटा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, के की वैल्यू पूछी है इसने, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी है। सर के की पूछे, एप्सिलॉन नॉट दिया है हमें। एप्सिलॉन नॉट दिया है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। Yes, तो sir. हमने के निकाल लिया 5। 5 पहले के की वैल्यू मान लो 5 आ गई,
के क्या होता था? के इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती कांस्टेंट। थी? के की वैल्यू क्या होती थी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी कि नहीं होती थी? यस। एक्चुअली में उसने पूछा है एप्सिलॉन की वैल्यू। बात समझ में आई? यस सर। मीडियम की परमिटिविटी पूछी है, मीडियम की। तो हमने के की वैल्यू 5 निकाली है, हमें ये चाहिए। तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो। तो 5 × 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 × 10⁻⁻12। कितना आया? मल्टीप्लीकेशन करो इसका। 0.44. 0.44 बी × ऑप्शन। 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस। Yes. Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो। ए ऑप्शन जिनका है वो हैंड रेज करें। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन जिसका है वो हैंड रेज करे। सी ऑप्शन। सोनम, अच्छा सोनम का बी ऑप्शन। सी ऑप्शन वाले हैंड रेज करें, सी ऑप्शन।
8 लोगों का सी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन कितने लोगों का, वो हैंड रेज करें। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी 8-9 लोगों का है, मतलब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं। Electrostatic force between metal plates of isolated parallel capacitor C having Q charge और एरिया A। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई मेटल प्लेट है, उसने बोला है कि पैरेलल प्लेट के बीच में जो फोर्स होता है वो किस रिलेशन में होता है। तो पहले एक बात हो, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है यहां तक ले जाने के लिए, क्या उस पे जो वर्क करना पड़ेगा उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर उसकी जो एनर्जी होगी उसी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। वर्क डन Yes. होगा, वर्क डन होगा। तो कितना कितना होगा वो, क्यू स्क्वायर बाई 2c, या फिर हाफ, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सी। ये अभी देखे थे हम फॉर्मूला, यस सर। देखे थे कि नहीं देखे थे। यस अब एक सर। बात, वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यस हाफ Yes. सर। क्यू स्क्वायर बाई सी, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू डी। कोई दिक्कत। नो सर। No, sir. अबे अपन को पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, होता है कि नहीं होता है। यस सर। अब यहां से अगर आप देखोगे 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू लिख दो जरा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी इंटू डी। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो एफ क्या आ गया मेरा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। बात समझ में आ रही है। यस सर। Yes, sir. तो क्या डिस्टेंस पे डिपेंड है कि नहीं है, ये फॉर्मूला बताओ जरा। नो सर। No, नहीं sir. है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। C. Yes, यस sir. सर। अब जरा ये क्वेश्चन करो। ऑप्शन ए वाले हैंड रेज करें, ऑप्शन ए वाले। 7 लोग हैं, ठीक है।
ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन बी, 2 लोग ऑप्शन बी के साथ हैं, 3 लोग ऑप्शन सी के साथ। कौन कौन है भाई? ऑप्शन सी के साथ कोई नहीं, अकेला छोड़ दिया ऑप्शन सी को। ऑप्शन डी के साथ कौन कौन है? अच्छा, 6-7 लोग ऑप्शन डी के साथ भी। ठीक है, अब अपन जरा देखते हैं इसको कि क्या होने वाला है सोल्यूशन। एक बात बताओ कि मान लो मैं इस कैपेसिटर को, इस सर्किट को इस किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो कौन सा कैपेसिटर होगा जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा? कोई ऐसा दिख रहा है आपको? फॉर Yes. एग्जाम्पल मान लो इस वाले का साइड का था 5 वोल्ट, इसका था 0, तो इधर से मान लो कि इसका पोटेंशियल 0 होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? ये बताओ पहले। Yes, sir. इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। Yes, sir. ठीक है, इस पॉइंट का 0 होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का 0 होगा, होगा। Yes, sir. अब इसका 0 है मतलब इसका भी 0 है, इसका 0 है मतलब इसका भी 0 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है। और अगर किसी डिवाइस के दोनों साइड पे कैपेसिटेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो क्या करंट फ्लो होगा? ये बताओ। No, sir. No, sir. नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा, ये सर्किट कैसे बन जाएगा? सर्किट बनेगा, एक सर्किट ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा, 2 ही बचेंगे बस। ये क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? मेरा सी है, ये सी है, किसमें? पैरेलल में, पैरेलल में है ना। Yes. Yes, sir. पैरेलल Yes. के लिए सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? C1 सी plus C2. प्लस सी टू, सी प्लस सी मतलब 2 सी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सोचा नहीं था ना ऐसा होगा, धोखा दे गया ये। But Yes, sir, sir. Yes, sir. हाँ, ऐसे ही देते हैं धोखा बेटा। ये क्वेश्चन करो भाई। A parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plates. If distance between the plates is D and area of each plate is A, area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is, कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो कैपेसिटर, ये आपको निकालना।
इस बच्चों का आंसर आया है ये, जरा ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ए ऑप्शन, प्रीति संधू का ऑप्शन ए, मतलब 4 लोगों का, 5 लोगों का ऑप्शन ए आया है, 5 लोगों का। ठीक है, ऑप्शन बी कितने लोगों का आया है? ऑप्शन बी, निशिका एंड प्रिंस चौहान, दोनों चौहान है, दोनों का बी ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी कितने लोगों का आया है? 4-5 लोगों का ऑप्शन सी भी आया है। ठीक है, ऑप्शन डी कितने लोगों का आया है? डी, डी ऑप्शन, 2 लोगों का ऑप्शन डी भी आया है। मतलब आपने इस क्वेश्चन में ना किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सारे ऑप्शन आए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखो कहाँ गया अभी चर्चा। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E. Electric field E दे रखा है in the space between the plate. If the distance between the plates is D, distance between plate D दे रखा है, area of each plate is A. ठीक है, the energy stored in the capacitor. अपन को एक चीज पता है, पहले तो C का फॉर्मूला पता है ऐसे कैपेसिटर के लिए, क्या? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहाँ पे आ क्या रहा है, ई के टर्म में पूछा है, तो ई के टर्म में पूछा है तो हमें ई भी लाना पड़ेगा। और ई क्या होता है? क्या वी इंटू डी होता है? यस सर। हाँ? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और ये उल्टा बता दिया मैंने, v इक्वल टू ई इंटू डी होता है ना, राइट? यस सर। हमारा ई होता है डीवी ओवर डी आर, तो v इक्वल टू ई इंटू आर होता है, उल्टा बता दिया मैंने। आप बोल दे यस सर क्लियर है, तो यहां से क्या होगा, ई निकाल सकते हैं यहाँ से, ई क्या होगा, v अपॉन, ये आर की जगह पर डी कर लो, v अपॉन डी। कोई दिक्कत No, है sir. भाई? सर। अब अपन एक बात देखो कि हम, ठीक है, तो अब हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी तो पूछा है उसने, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ Half सी CV Half वी epsilon स्क्वायर, naught E square. हाफ सी वी स्क्वायर है। तो यहां से क्या Yes. करो, इसको छोड़ो, चलो हमें सी की जरूरत है, और हाफ सी की जगह क्या लिख दे, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर टी, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। और वी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई और डी के टर्म में आया है, बस वी की जगह क्या पुट करते हैं, ई इंटू डी। यस सर। Yes, sir. अब यहां से देखो क्या आ रहा है फॉर्मूला, डी से डी कैंसिल हो गया, Sir, E square और D square है। अरे हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ई स्क्वायर और डी स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा बस, है ना? तो अब देखो यस जरा sir. फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, C और सी है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है फिर, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Thank you, Yes. sir. Thank you, sir. ओके, बाय Yes, एवरीवन। you, sir. Sir, good night. Bye. Sir.